सोचो एक ऐसी जमीन जहाँ आवाम की आवाज रोज घुटती हो, जहाँ लोग एक ही अल्लाह को मानते हो, एक ही कुरान पर लोग यकीन करते हो। लेकिन आज वही जमीन खून से लाल है। और सबसे बड़ी दर्दनाक बात ये है कि कोई और कंट्री नहीं, कंट्री मुस्लिम कंट्री है, सूडान है। आज मुस्लिम ही मुस्लिम के खिलाफ है, यानी एक ही राष्ट्र के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के घर जलाते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये ट्रेजेडी है, एक अपनों की जंग, वो भी अपनों के खिलाफ। और दुनिया के एक सबसे बड़ा सवाल, आखिर राष्ट्र टूट क्यों रहा है? आखिर मुस्लिम ही मुस्लिम का खून क्यों बहाते जा रहे हैं? आखिर एक पूरा मुल्क अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों उठ खड़ा हुआ है? सूडान का क्राइसिस इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि यहाँ कोई रिलीजियस वॉर नहीं चल रही है, ये पावर का वॉर है। यानी कि कुर्सी के लिए, कुर्सी का ईगो, कुर्सी का लालच। मुस्लिम फैमिलीज, मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम औरतें, सभी की लाशें हमें सड़कों पर नजर आ रही है। एक तरफ सूडान की आर्मी यानी कि SAF और वही दूसरी तरफ RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स, दोनों मुस्लिम ग्रुप है। फिर भी एक दूसरे पर बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, बुलेट्स सब चल रहे हैं। और बीच में पीस कौन रहा है? आम लोग, जिनका पॉलिटिक्स से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। वो माँ जो अपने बच्चे की लाश गोद में उठाए रो रही है, वो बच्चा जो पानी के लिए तरस रहा है, वो लड़की जो एक शांतिपूर्ण जिंदगी चाहती थी, वो आज कैंप में जिंदा रहने के लिए लड़ रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंजलि, स्वागत करती हूँ मैं आपका। आप देख रहे हैं FBB। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो शायद हम सभी को हैरान कर देगा। इस मुस्लिम मुल्क में होने वाले जुल्म गाजा से कम नहीं है, लेकिन ये जुल्म ना इजराइल कर रहा है और न ही अमेरिका। ये मुस्लिम मुल्क अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है। पिछले कई सालों से खून खराबा, भुखमरी चलते आ रही है। और ये कोई और कंट्री नहीं, ये कंट्री है सूडान। सूडान में दो पावरफुल ग्रुप है, SAF यानी कि सुडानीज आर्मी फोर्स और RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स। इन दोनों के बीच सिविल वॉर चल रहा है। इस वॉर ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। चलिए पहले जानते हैं सूडान के बारे में। हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट कंट्री क्यों माना जा रहा है? सूडान अपनी ही बहुत ही रिच एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पिरामिड्स, टेम्पल्स और बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स मिलते हैं। ये देश ऑयल, गम, गोल्ड, अरेबिक जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का एक मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर भी है। सूडान का लैंडस्केप भी काफी डाइवर्स है और यहाँ ब्लू और व्हाइट नाइल रिवर का कॉन्फ्लुएंस यानी कि मिलन भी होता है। वाइल्ड लाइफ पार्क्स में भी काफी बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इन सब के बीच सूडान अभी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफी ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस फेस कर रहा है। अगर सूडान के नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं माइनिंग से। सूडान गोल्ड माइन का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है और यहाँ आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स भी काफी बड़े रिजर्व्स मिलते हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये देश गम अरेबिक का टॉप एक्सपोर्टर माना जाता है और साथ ही सीसम और कॉटन जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है, स्पेशली नाइल के आसपास की फर्टाइल लैंड की वजह से। हाइड्रो पावर की अगर हम बात करें तो नाइल रिवर सूडान के लिए एक मेजर हाइड्रो पावर सोर्स है, जहाँ के डैम्स कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा हिस्सा जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं सूडान की जियोग्राफी और एनवायरमेंट की। एक जगह है जहाँ पे व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल रिवर मिलते हैं। यहाँ का लैंडस्केप बहुत ज्यादा यूनिक है, जिसमें पार्क्स और ब्यूटीफुल गार्डन शामिल है। वाइल्ड लाइफ और अगर हम नेचर की बात करें तो सूडान का वाइल्ड लाइफ काफी डाइवर्स है और यहाँ कई सारे ऐसे नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं जहाँ अलग अलग तरह का फ्लोरा और फौना है। रेड सी की अगर हम बात करें, सूडान का एक कोस्टल लाइन रेड सी पर भी है, जहाँ कई सारे ऐसे पार्क्स है जो अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स खुद की तरफ, जो अपनी रिच मराइन लाइफ के लिए जाने भी जाते हैं। ये सोचने की बात है, ये कंट्री इतना रिच है मगर वॉर क्यों स्टार्ट हुआ? क्या ये कुर्सी का लालच है या फिर कुछ और? चलिए जानते हैं। इस लड़ाई की वजह से सूडान दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न और वेस्ट। ईस्टर्न साइड रन बाय SAF यानी कि सुडानीज आर्म फोर्स, जिसमें रशिया, इजिप्ट, ईरान जैसे कंट्रीज शामिल है। वेस्टर्न की अगर हम बात करें, वेस्टर्न साइड रन बाय RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसमें UAE जैसे कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे पॉलिटिकली हो, मिलिट्री हो या फिर रिसोर्सेज के थ्रू हो। शुरुआत करते हैं RSF से। सबसे पहले समझना होगा कि RSF आई कहाँ से। RSF असल में डरफुर रीजन की जंजावेद मिलिट्रिया से बनी है। ये वो लोग हैं जो ट्राइबल लेवल पर आर्म ग्रुप चलाते हैं। 2013 में RSF को एक ऑफिशियली एक पार्लियामेंट्री फोर्स बनाया गया बाय द गवर्नमेंट टू फाइट सुडानीज रिबेल ग्रुप। उनका बेस डरफुर और उनके पास वाले रिसोर्सेज स्पेशली सोना या गोल्ड माइंस पर ज्यादा कंट्रोल था। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जंजावेद फैक्शन
led by the Muhammad Daglo. The Janjaweed were absorbed into other Sudanese state security forces and one faction was enlisted to become RSF. Alternatively, RSF may refers to the RSS, a Hindu nationalist volunteer organization founded in 1925 at the time of colonial India. सुदान की आर्मी SAF और RSF के बीच पहले से टेंशन चल रही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तब बना जब सुदान गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि RSF को मिलिट्री के अंदर मर्ज किया जाए। RSF के चीफ ने ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और फिर टेंशन ने वॉर का रूप ले लिया। वॉर की शुरुआत हुई थी 15 अप्रैल 2023 को। RSF ने सुदानीज आर्मी के बेस पर अटैक कर दिया और तब से लेकर आज तक सुदान एक बर्निंग बैटलफील्ड बना हुआ है। अब जानते हैं कि कौन लड़ रहा है और क्यों। SAF यानी कि सुदानीज आर्म फोर्स, ट्रेडिशनली नेशनल आर्मी लेड बाय जनरल अदल फतल बुनराह। RSF की अगर हम बात कर रैपिड सपोर्ट फोर्स पार्लियामेंट्री ग्रुप विच इज लेड बाय जनरल मोहम्मद हदम डागलो। डरफूर रीजन में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसका गोल्ड माइंस पर कंट्रोल है। यानी कि अगर हम इसे आसान भाषा में समझे, ये एक पावर वॉर है, दो जर्नल्स के बीच, दो ईगो के बीच और दो आर्म्ड ग्रुप के बीच। सुदान का ये वॉर दो अलग अलग हिस्ट्रीज में समझा जा सकता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। लॉन्ग की बात करते हैं पहले। लॉन्ग हिस्ट्री ये बताती है कि सुदान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर हमेशा से सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही रही है। डरफूर जैसे रीजन को हमेशा से इग्नोर किया गया है, उनको मार्जिनलाइज किया गया है। डिकेड से ये एरिया रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन और अरब अफ्रीकन कम्युनिटीज के बीच इथनिक कॉन्फ्लिक्ट से जूझता रहा है। अर्ली 2000 की अगर हम बात करें तो डरफूर के नॉन अरब पॉपुलेशन पर एक जेनोसाइड हुआ है जो अरब मिलिटेंट जंजावेद ने किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सुदान पूरी तरह से टूट फूट नहीं गया, लेकिन लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट सालों तक चलते रहे हैं जिसमें मिलिटराइज ग्रुप और भी पावरफुल बना दिया गया है। इसी पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा नतीजा है रैपिड सपोर्ट फोर्स, एक मिलिटिया जो आर्म ग्रुप से फॉर्मुलाइज हुआ है और आज SAF के अगेंस्ट वॉर में है। अब शॉर्ट हिस्ट्री की शुरुआत होती है 2019 की, जो पॉपुलर रिवॉल्यूशन से होता है जब सुदान के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर जो लगभग 30 सालों तक रूल करते आ रहे हैं, प्रोटेस्ट के बाद उन्हें हटा दिया गया। इस रिवॉल्यूशन के दो मेन डिमांड्स थे, पहला डायरेक्टर को हटाओ और दूसरा मिलिट्री को पावर से कम्प्लीटली दूर करो। ये वही मिलिट्री थी जहां बशीर 1989 में कूप करके आया था। रिवॉल्यूशन के बाद ये पता चला कि RSF जो बशीर के साथ मिलकर डरफूर में रिबेलियस को क्रश कर रहा था, अभी तक काफी पावरफुल हो चुका है। बशीर के जाने के बाद RSF और SAF ने सिविलियंस के साथ मिलकर के ट्रांजिशनल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया ताकि कंट्री में सिविलियन रूल ला सके, लेकिन ये एग्रीमेंट ज्यादा दिन नहीं टिका। पहले SAF और RSF ने सिविलियन के अगेंस्ट पावर ग्रैब किया और फिर एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। सुदान इतना बड़ा नहीं था कि दो पावरफुल आर्म ग्रुप साथ में चल सके। आज जो वॉर चल रहा है उसे अक्सर सिविल वॉर बोला जाता है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि इस वॉर में सिविलियंस का कोई रोल नहीं है। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, फिर भी उन्हीं की जान और जिंदगी सबसे ज्यादा खतरे में है। इस वॉर को फॉरगॉटन वॉर भी कहा जाता है, लेकिन सर बात ये है कि वॉर भूली नहीं गई, बस इग्नोर की गई। UN की ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग सुदान के लिए हमेशा से अंडर फंडेड रही है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ह्यूमैनिटेरियन एड कट किया है जिससे सुदान और भी ज्यादा बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। फिर भी रिपोर्टर्स, एक्टिविस्ट और सुदानीज लोग अवेयरनेस रेस करना और फंड कलेक्ट करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने ये सुना होगा कि सुदान का वॉर एक प्रॉक्सी वॉर है, मतलब बाहर के कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टीज को इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं। असल में वॉर क्या है चलिए जानते हैं। एक तरफ सुदान की पुरानी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि SAF है और उसके अलाइड पावर ग्रुप, और वहीं दूसरी तरफ एक न्यू मिलिट्रिया RSF जो बिना स्टेट के ऑफिशियल सिस्टम के बहुत ताकतवर हो गई है और अब पावर कैप्चर करना चाहती है। फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो यानी कि ऐसी कंट्रीज भी हैं जिस पर ड्रोन्स, वेपन्स और फंडिंग देने के लिए एलिगेशंस भी लगे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि सबसे बड़ा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस UAE का है जो RSF को फंडिंग और वेपन प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि UAE पब्लिकली डिनाई कर रहा है। सुदान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, गोल्ड रिच लैंड और फर्टाइल रिसोर्सेज UAE के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस को और बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये एक सिविल वॉर नहीं है, प्रॉक्सी वॉर बन चुका है, वो भी पावरफुल कंट्रीज में, और इसका नुकसान हो रहा है वहाँ की आम जनता को जिसके पास ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो खाने के लिए खाना। अब इस कंट्री का फ्यूचर क्या हो सकता है चलिए जानते हैं। सिविल वॉर और 2 या 3 साल
साल चल सकता है। सूडान परमानेंटली स्प्लिट हो सकता है। इंटरनेशनल सैंक्शंस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर नेगोशिएशन फेल हुआ तो सूडान की रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल है। सूडान हम सभी को एक रिमाइंडर देता है कि जब पावर के लिए दो लोग लड़ते हैं, सबसे ज्यादा खून उन्हीं लोगों का बहता है जिनका पावर से कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि आम लोग, महिलाएं। आज सूडान की सड़कों पर धुआं नहीं, रोटी के लिए तरसती हुई आंखें हैं। हमें शायद लगता होगा कि हमसे ये तो बहुत दूर है, लेकिन ह्यूमन सफरिंग कभी हमसे दूर नहीं होती। इंसानियत तो एक ही होती है, चाहे कॉन्टिनेंट कितना भी दूर क्यों ना हो। तो दर्शकों, अपना ध्यान रखिए और आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे थे FB।